हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं वो सब कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है उसका यूटिलाइज आप अपने स्टडी पर, अपने ट्रेडिंग सेटअप पर कर रहे होंगे और कमेंट बताते हैं कि आपको ये सारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो आपके ट्रेडिंग को सुधार देगा। मतलब जब हम काउंटिंग करते हैं तो खुद से ये कैसे पता लगाएंगे कि मैंने जो काउंटिंग किया है वो सही काउंटिंग है या गलत काउंटिंग है। क्योंकि हम 1 2 3 5 रैंडमली काउंट कर देते हैं, पता नहीं चलता। अगर पता लगाना है तो इसके लिए तो किसी मेंटर को हायर करोगे। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप जो काउंट कर रहे हो वो काउंटिंग आप सेल्फ कंफर्मेशन से पता लगा लोगे कि मैंने जो काउंटिंग किया वो सही काउंटिंग हुआ। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंस्ड प्रॉपर्टीज। आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखा, हम पूरे सोशल मीडिया पर देखोगे या फिर इवन यहाँ यूट्यूब पर भी चेक करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं। आपको सब कुछ मिलेगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 आपको मिल जाएगा। बट हाउ I will find the accurate counting, how I will do the accurate counting. So उसी के बेसिस पर ये आज का वीडियो है। So लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी दूंगा। आप लोग क्या करते हो, आते हो छोटे से एवरेज भगा भगा कर देखते हो जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा और समझा और कमेंट करके बताया। कमेंट भी किया करो यार, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब मैं वॉच कर लिया, लाइक्स नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, किया करो। इससे क्या होगा कि जो हमने स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग दे रहे हैं, उसमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए हम इस चीज पर बात करते हैं कि बैलेंस्ड प्रॉपर्टी क्या होता है। बैलेंस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि गॉड ने जो भी चीज संसार में जितनी भी चीजें हैं सब बराबर है, सब बैलेंस्ड है। कुछ भी चीज इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ये है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। तो यहां पर 1 जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, चाहे हम 1 इसको कंसीडर करें और चाहे 1 इसको कंसीडर करें, अगर हम इसको भी कंसीडर करते हैं तो ये 5 आएगा। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, देखो, और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, ये भी चेक कर लो। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपकी हाइट कैसी है, छोटे हो, मोटे हो, क्या हो, डजंट मैटर। इसमें इसकी दोनों की लेंथ बराबर, इन दोनों की लेंथ बराबर और ये सबसे बड़ा। तो जब भगवान ने पूरा बैलेंस बना के दिया है तो इस चीज को हम लोग नेचर से ही तो लिया गया है, ये नेचर का ही तो लिया गया है। तो हम इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे चीजों को काउंटिंग हम करेंगे। देखो, काउंटिंग करते वक्त कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला, जैसे कि हम 1 2 3 4 और 5 कर रहे हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो है साइज का। साइज का पहला, दूसरा आपका मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तीसरा आपके वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन किससे करते हो, अगर काउंटिंग करते हो तो आप इसमें रिट्रेसमेंट डालते हो, इसमें आप फिबोनाची प्रूफ डालते हो। चौथा मैं आपको बताने जाने वाला हूं टाइम ड्यूरेशन का। टाइम ड्यूरेशन, ये सब ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो यहां पर जो देख रहे हो कि 1 3 5 है ना, तो 1 3 5 इन तीनों में कोई भी दो मूव बराबर होना चाहिए, या तो 1 या तो 5। मतलब या अगर 1 और 5 बराबर रहेगा तो 3 बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, या तो 1 3 बराबर हो तो 5 में कुछ ओवरलैप हो सकता है। यहां पर आपकी 1 और 5 क्या है, बराबर है। मोस्ट जनरली ये देखा गया है कि वेव फर्स्ट और वेव फिफ्थ ही बराबर होते हैं। ये एक्सटेंशन में जाता है, मतलब ये आपको सबसे बड़ा मूव मिलेगा। फिर से देखो 1 2 3, तो यहां पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो मैक्सिमम टाइम जो 1 और ये 5, मतलब 5 और 1, ये दोनों मैक्सिमम टाइम आपको बराबर मिलेंगे। अगर ये बराबर मिल रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, अगर ये बराबर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मूव हो रहा है, ये काउंटिंग हो किए हो आप लोग, वो सही काउंटिंग किए हो। जनरली मैक्सिमम टाइम इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन का रूप देते हैं। इक्विटी मार्केट में
90% से ज्यादा वेव थर्ड ही एक्सटेंशन में रहता है। वेव फर्स्ट और वेव 5 अल्टीमेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चाहे किसी भी तरह काउंटिंग करो। तो यहां पर क्या मैटर किया, यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 3 5। अगर ये तीनों में से कोई दो बराबर होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर 2 और 4 बराबर होते हैं तो इसको बोला जाता है अल्टरनेशन। किसी भी इलियट वेव की काउंटिंग में ये दोनों रूल्स जो हैं कंपलसरी हैं। मतलब हम सांस ले रहे हैं ना, तो हमारे लाइफ के लिए सांस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए काउंटिंग करते वक्त इक्वलिटी और अल्टरनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बैलेंस प्रॉपर्टी, अगर आप इन दोनों को चेक कर लोगे, इक्वलिटी को अल्टरनेशन को चेक कर लिए, तो आपकी जो भी काउंटिंग है वो सही जाएगा। अगर आप इन दोनों काउंटिंग नहीं करोगे, अब इन दोनों को मेजर नहीं करोगे, इनका साइज नहीं पता करोगे, इनकी मैग्नीट्यूड पता नहीं करोगे, इनका रिट्रेसमेंट पता नहीं करते हो, इनकी टाइम ड्यूरेशन पता नहीं करते हो, तो जितने भी काउंटिंग किए हो ये सब बेकार है, सब फेलियर है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। साइज, मैग्नीट्यूड, डिट्रेसमेंट, वेरिफिकेशंस, टाइम एनालिसिस सब कुछ कंपलसरी है। अगर आप इतना देखना शुरू कर दिए तो आपकी इलियट वेव की काउंटिंग बेस्ट हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी आप किसी को वेरिफिकेशन कराने की, आप खुद ही काउंटिंग जो है सही कर दोगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, जरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब मैं आपके साथ 2-3 एग्जाम्पल भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि आपको जब आप काउंटिंग करने बैठोगे तो इस एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर लेना और आप अपने चार्ट पे अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अपने चार्ट पर आ चुके हैं और चार्ट पे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना है, मेंटर के साथ रहना है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर मैं डेली रात को 8 बजे लाइव होता हूँ, डेली रात को लाइव 8 बजे रहूंगा। जो भी आज मार्केट में डिस्कशन हुआ उसका हम लोग, जो भी मार्केट में मूव हुआ उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। फेयर इनफ, ये सब्सक्राइब जरूर करना, इसको भूलना मत, इसको बेल आइकन जरूर दबा देना। और दूसरा, आपको ट्रेड चाहिए तो ट्रेड के लिए मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, सारा ट्रेड मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। जब भी लाइव आता हूँ सारा ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा, विद एग्जाम्पल, विद स्टडी, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मार्केटिंग, वो सारे चार्ट, स्टडी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, एवरीथिंग वी विल गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट विद स्टडी। ओके, आपको लगता है कि मुझे सीखना है और सारे कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कोर्स मुझे सीखना है, सो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। आपको इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आपको जो भी आप हमें रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो कि कॉल बैक चाहिए तो कॉल बैक आपको मिल जाएगा। अब हमें इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जिससे हम आपको अपडेट दे सकें। ठीक है, और आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप इस चैनल पर जरूर आ जाना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने स्टडी पर। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल लिया बैंक निफ्टी का, जो करंट मूव है, अभी मार्केट में भी चल रहा है, मूव चल रहा है। इसमें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मैं काउंटिंग करते वक्त क्या दिया हूं कि यहां से यहां तक के मूव को 1 दिया है और यहां से मूव को 2 दिया है और इसको हमने 3 दिया हुआ है। देखो ये देख रहे हो ना, इसको हटा देते हैं एक मिनट के लिए। अब ये थर्ड है, ठीक है। तो यहां से 1 से 3 का मूव दिया है और 1 से 2 का मूव दिया है और 3 यहां पर रखा है। तो देख रहे हो ना कि थर्ड को हमने कितने मूव में दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 9 मूव में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 हो गया, तो इसको हमने 1 दिया है, इस मूव को 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 4 दिया है और इसको 5 दिया है। थर्ड में हमने 9 मूव दिया है क्योंकि इसको एक्सटेंशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला 2, जो ये वाला 2 देख रहे हो, ये वाला 2 व्हाइट वाला जो 2 है, ये वाला 2 के बराबर, जो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये 2 और ये 4, ये दोनों बराबर में है। ये वाला सेकेंड वेव और ये वाला फोर्थ वेव बराबर है। ये वाला सेकेंड वेव, पीला वाला जो सेकेंड वेव है ये, आप चेक करना, और ये वाला फोर्थ बराबर है एग्जैक्ट। तो यहां पर जो आप देख रहे हो
मैं काउंटिंग कर दिया हूं, ये पीला वाला और ये पीला वाला क्या है, अल्टरनेशन है। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, ये परसेंटेज वाइज बराबर होना चाहिए। ये इसमें आपको लेंथ वाइज नहीं चेक करना है, इसमें आपको साइज नहीं मेजर करना है, ये परसेंट है। मतलब अगर ये जो यहां से यहां तक टूटा है, मान लो कि यहाँ पर 3% टूटा हुआ, तो ये भी 3% ही टूटा, डाउनफॉल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें आप ओवरलैपिंग करा दोगे, नहीं। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूं इस पर, आप देखोगे। देखो अब मैंने क्या किया है कि यहां पे चेक करो, ये देख रहे हो ब्लू कलर का, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला मूव जो है, मतलब इसके जो हमने इक्वलिटी काउंट किया है, ये वाला, तो एग्जैक्ट मैंने यहां पर रखा हुआ है। तो यहां का जो मूव देख रहे हो, पूरा मूव, ये जो वन मूव है, ये पूरा वन मूव है, ये वाला देखोगे तो ये पूरा वन मूव है। इस मूव को जब हमने यहां पर रखा तो देखो परफेक्ट बैठा हुआ है। तो यहां पर ये व्हाइट वाला 5=1 हुआ। तो ये जो साइज बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के हिसाब से बराबर में। अब यहां पे ध्यान दो कि ये व्हाइट वाला, अब हम व्हाइट वाले के 1 और 2 व्हाइट वालों को लेकर कहां कॉपी करके रखा है, वेव 4 पर रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसको भी बराबर करेगा। अगर इसको बराबर करता है तो ये पूरा काउंटिंग क्या होगा, परफेक्ट होगा। ये कंपल्सरी रूल है, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर एक लाइव एग्जांपल दिया हूं, ये ब्लू वाला दोनों बराबर में है, तो यहां पर बहुत बढ़िया इक्वालिटी का रूल फुलफिल हो रहा है। ये आपको फ्यूचर वाला दे रहा हूं, ये व्हाइट और ये व्हाइट, ये बराबर होगा। तो जब ये और बराबर होने का पूरा चांस क्यों है, क्योंकि इसके अल्टरनेशन, ये वाला जो येलो वाला जो मूव है और वेव 4 वाला, इन दोनों की अल्टरनेशन बराबर में है। तो अगर अल्टरनेशन बराबर में है, मैक्सिमम टाइम अगर हमारा अल्टरनेशन बराबर में है, ध्यान देना, अगर अल्टरनेशन बराबर में है तो इक्वलिटी जो है बराबर होगी। क्लियर? और सेम चीज अगर इक्वलिटी बराबर है तो अल्टरनेशन क्या होगा, बराबर होगा। ये रूल है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मतलब एक होगा तो दूसरा भी होगा, नहीं हो रहा है तो पूरी काउंटिंग क्या होगा, गलत कंसीडर होगा। इस तरह से आप इसको अपने को मेजर कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, लाइव एग्जांपल। अब मैं आपको दे रहा हूं एक होमवर्क। होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने चार्ट पर ये ओपन करोगे, इसका चार्ट ओपन करोगे तो यहां पे देखोगे कि ये जो मूव गया है वेव फर्स्ट का, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग, आपका इसका टाइमिंग सेम है और सेम लेंथ है। इसका लेंथ और इसका लेंथ एग्जैक्ट है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वालिटी की रूल जो है फुलफिल हो रहा है। ठीक है ना? तो ये दोनों बराबर हो गए इक्वालिटी के रूल्स में। यहां पर इसकी साइज, इसका साइज सेम है, सेम साइज है, सेम रेशियो है, सेम फिबोनाची है, सब कुछ सेम है। ठीक है। अब यहां पर हम जो देखने वाले हैं ये वाला मूव, वेव सेकेंड और वेव फोर्थ, ये दोनों अल्टरनेशन क्या है, एग्जैक्ट है। मतलब जितने परसेंट ये फॉल आया है और जितने परसेंट ये फॉल आया है उतने ही परसेंट ये फॉल आया है, दोनों एग्जैक्ट है। तो अगर इस तरह से चीजें अगर हम काउंट कर रहे हैं ना, तो आने वाला देखोगे, आने वाले टाइम पे आप देखोगे, आप धीरे धीरे आपकी काउंटिंग बहुत सुधर जाएगी। आपको बस दिमाग में रखना है कि बैलेंस प्रॉपर्टी को मिस नहीं करना काउंटिंग करते वक्त। अगर आपने मिस कर दिया तो पूरी काउंटिंग बिगड़ जाएगी, पूरी काउंटिंग बिगड़ जाएगी आपकी। ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये होमवर्क को चेक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट किया। मैंने कुछ किया नहीं है, बस आपको थोड़ा सा हिंट दिया है और काउंट करके रिट्रेसमेंट करके सब कुछ आप क्वेरी डालोगे। ठीक है ना? और इसी के साथ जो कमेंट करोगे उसी पर मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।